यार लाइट गई है क्या? फिर से पावर कट। वॉचमैन, वॉचमैन, कौन कौन है ऊपर? बचाओ बचाओ, वो मुझे मार के भाग रहा है। कोई बचाओ मुझे। कौन? वो मुझे मार के भाग रहा है। कौन है? प्लीज बचाओ मुझे। कौन है? बचाओ, वो मुझे मार के भाग रहा है। कोई है? Happy birthday. Nikhil, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. गाइस, ये कोई तरीका है मजाक करने का? मेरी तो जान निकल गई यार। अरे कम ऑन निखिल, तू कैसे डर सकता है यार? रोज तो तू अपने हॉरर शो से हजारों लोगों को डरा देता है, लेकिन जानता है आज तेरे ही गर्लफ्रेंड ने ये सरप्राइज पार्टी देकर तुझे डरा दिया है। क्यों डर गया ना? डर गया। Dear Spot, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए हमने इस पार्टी की थीम डरावनी रखी। Damn it, घर में पानी रखना क्या मुसीबत है यार। पूरा घर बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। Whoa, skull looks real. Wow, कौन कहेगा ये नकली है? निखिल, ये सब क्या कर रहे हो तुम? सारा सामान कहाँ फेंक रहे हो? तू घर में रहने दो। It's all nonsense, all. अरे यार, ये कचरा थोड़ी है, ऐसे थोड़ी मिल जाता है। इसके लिए मेहनत लगती है। और ये मास्क क्यों फेंक रहा था तू? ला, ये मैं सब लेता हूँ। तुझे नहीं चाहिए? अरे जिसको जो चाहिए ले लो यार। इसमें क्या है? ये हाथ मुझे ले लो। वो क्या अंकल? वो वहाँ मैंने छोटे मोतियों की माला रखी थी, वो कहाँ गई? माला? अबे छोटे छोटे मोतियों की माला वहाँ रखी थी, कहाँ गई? अच्छा वो माला। हाँ? अंकल वो तो मैंने बेच दी, पूरे 100 रुपए में बेचे। अच्छा किया ना, 10 रुपए की माला 100 रुपए में बेच दी। अबे गधे कहीं के! नालायक! ये तूने क्या सत्यानाश कर दिया? क्यों? क्या हुआ अंकल? किसको बेची वो माला तूने? किसको बेची? वो कल कुछ लड़के आए थे, वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ डरावनी चीजें चाहिए पार्टी के लिए, और अपने यहाँ तो कुछ ज्यादा सामान था नहीं, इसलिए जो था वो सब बटोर के दे दिया। बेवकूफ! ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? बबलू, तूने माला नहीं, मौत बेची है। मौत? हाँ, मौत। उस माला के अंदर एक बुरी आत्मा घुसी हुई थी, इसलिए तो मैंने उसे वहां छिपा कर रखा हुआ था। बुरी आत्मा? और बुरी आत्मा माला के अंदर कैसे घुस सकती है? किसकी थी वो माला? वो एक खूनी की माला थी। खूनी तो मर गया है, लेकिन उसकी आत्मा उसके अंदर कैसे हुई है? अब क्या होगा अंकल? अब तो अनर्थ होगा। जहाँ जहाँ वो माला जाएगी, वहाँ दहशत और मौत बरसाएगी। मौत। क्या हुआ यार? तेरा फ्यूज क्यों उड़ गया? What's wrong with you? कुछ नहीं यार, बहुत थक गया हूँ मैं। हाँ भाई, पार्टी करो पूरी रात, और क्या होगा? तू जानता है कितना काम है, और आज फिर भी तू। यार निखिल, मैं एक कप कॉफी पी के आता हूँ यार, मेरी सारी थकान मिट जाएगी। तू पिएगा? नहीं, तू जा, जल्दी से आ जा। हाँ, आ रहा हूँ यार।
Hi, Priya. How are you? I'm good. How are you? Very fine. बाद में मिलते हैं. Yeah. Hello, Suzy. जहाँ जहाँ उमाला जाएगी वहाँ दहशत बहुत बरसाएगी, बहुत। ये प्रिया को किसने मारा? कितनी बुरी तरह से मारा है? कोई अपने दुश्मन को भी नहीं मारेगा ऐसे. मगर ये दरवाजा तो अंदर से बंद था. अंदर तो कोई नहीं है. एएनसी प्रोडक्शन हाउस में एक लड़की की अजीब तरह से मौत. मुझे मालूम था ये होगा, एक न एक दिन जरूर होगा, जरूर होगा ये. क्या हुआ अंकल? देख, किसी लड़की का अजीब तरह से खून हो गया है. ना कोई गवाह, ना कोई सबूत. मिलेगा भी कहाँ से? उसे उस आत्मा ने जो मारा है, गवाह कहाँ से मिलेगा? नहीं अंकल, ये नहीं हो सकता. ये हो गया है, और ये उस माला में छिपी हुई आत्मा ने किया है. परसों से उसे एक शरीर की तलाश थी, और अब उसे वो शरीर मिल गया है. वो शरीर की मदद से लड़कियों को मारना शुरू कर देगी. अभी तो ये शुरुआत है, पता नहीं और कितने खून हो गए. मुझे उस आत्मा को रोकना होगा, मुझे उसे रोकना होगा. अंकल, निखिल, ये स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस हुई हैं, जरा देख लो प्लीज. एक्सक्यूज मी, ये ऑफिस किसका है? क्यों, बात क्या है? इस ऑफिस में जिस लड़की का कत्ल हुआ है, मुझे उसके बारे में कुछ बताना है. आप प्रिया को जानते थे? नहीं. तुम्हें बात क्या है? बोलिए भाई साहब, ये मेरा ऑफिस है. आपको मालूम है कि प्रिया का कत्ल किसने किया है? हाँ, कौन है वो? हीरू. हीरू? ये हीरू कौन है? वो एक बुरी आत्मा है. बुरी आत्मा? ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है मैडम. आज से बहुत साल पहले हीरू ने अपने होने वाली पत्नी अंजलि को ठीक ऐसे ही मारा था. मगर क्यों? क्योंकि अंजलि ने उसे धोखा दिया. मैं वापस आऊंगा, बहुत जल्दी वापस आऊंगा. उन सारे लड़की मरना होगा जिनकी शादी नहीं हुई, क्योंकि अगर वो जिंदा रहे फिर किसी ना मैं वापस आऊंगा. अंजलि का कत्ल करने के जुर्म में हीरू को फांसी हो गई. जब वो मरा तो उसके गले में छोटे छोटे मोतियों की माला थी, तो बाद में उसके अंकल ने अपने पास रख ली थी.
अब हीरू की आत्मा उस माला में है। माला में आत्मा? और वो आत्मा एक शरीर तलाश कर रही है। जो कोई भी शख्स उस माला को पहनेगा, हीरू की आत्मा उसके शरीर में चली जाएगी। और जैसे ही इस आत्मा को शरीर मिलेगा, वो उन सब लड़कियों को मारना शुरू कर देगी जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं वो माला तुम में से किसी के पास है। बताओ, किसके पास है माला? तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास है माला? बताओ, तुमने खरीदी थी मेरी दुकान से माला? मुझे देखने दो, किसी ने खरीदी हो माला? यही मेरी दुकान से खरीद के लाया था। दिखाओ माला, दिखाओ। क्या कह रहा हूँ, इसी ने खरीदी है वो माला। ये तुम सबको मार देगा। जिसके पास वो माला है वो सबको मार देगा। तुम में से कोई नहीं बचेगा, मैं बता रहा हूँ। उसे पकड़ो। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं इसकी बात सच निकले तो। कह रहा मेरे पास माला, बेवकूफ कहेगा। देख तेरे पास माला है कि नहीं? अरे निखिल, सच बोल। ये देख तेरे पास ये निखिल, कहाँ है माला? क्या है यार? मेरे पास भी नहीं है। आखिरी माला किसके पास है? माला हम में से ही किसी एक के पास है। निकिता, तुम्हें ये बात कैसे मालूम? वो निखिल के बर्थडे पार्टी के लिए हमने सब चीजें खरीदी थी ना, तुम्हें याद नहीं है? दूसरे दिन फिर हमने सारा सामान आपस में बांट लिया था। हाँ? माला हम में से ही किसी ने निखिल से घर से उठाई है। देखो यार, तुम लोग ये माला बिना ढूंढते रहो, मुझे कुछ काम है, मैं निकल रहा हूँ। अचानक माला का नाम सुन के कहाँ चले गया? हेलो निकिता, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। संजीव, क्या बात है? देखो निकिता, मैं ये सब बातें तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता। तुम जल्दी से जल्दी कॉन्फ्रेंस रूम में आकर मुझे मिलो। कॉन्फ्रेंस रूम में इस वक्त? प्लीज देर मत करना। और देखो, किसी और को नहीं बताना कि तुम मुझे मिलने आ रही हो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। निकिता, ये हम सबकी जिंदगी और मौत का सवाल है, समझी? ठीक है, मैं आती हूँ। संजीव, 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 निकिता, निकिता क्या हुआ? क्या हुआ निकिता? संजीव, निकिता हुआ क्या था? संजीव ने मुझे
मुझे फ़ोन किया और मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। वो बहुत घबराया हुआ था। लेकिन निकिता, संजीव तुमसे कह क्या रहा था? पता नहीं, शायद मुझे कुछ बताना चाहता था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक मैंने उसकी आवाज़ सुनी, संजीव। और जब मैंने देखा तो देखा भी नहीं जाना। इसके साथ जो भी हुआ है, इसके पीछे उसी का हाथ है। उस बुरी आत्मा का। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम लोग मेरी दुकान से मौत खरीद कर लाए हो। वो माला नहीं, मौत है, मौत। शायद सबका जिम्मेदार मैं हूं। ना ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने तुम लोग मेरे घर पे आते और ना ही सब कुछ होता। निखिल, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा क्या कसूर है? वो तो हम लोगों के दिमाग में घुसा था कि हम तुम्हें किसी तरह से डराएं। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। वो हीरो की माला जिस भी आदमी ने पहनी है, उसका मिलना बहुत जरूरी है। ढूंढो उसे। यहां खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार मत करो। अगर वो नहीं मिला तो तुम सब के सब मारे जाओगे, सब के सब। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ये काम उसी का है जिसके पास माला है। मगर उस बूढ़े आदमी ने तो कहा था कि वो बुरी आत्मा सिर्फ उन लड़कियों को मारती है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। फिर उसने संजीव को क्यों मारा? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा हुआ कैसे? वो माला हमें से किसी एक के पास है और हमें वो माला ढूंढनी चाहिए। लेकिन वो हो कौन सकता है? ये तो वही बता सकता है जिसके पास माला है। देखो, मेरे पास कोई माला वाला नहीं है। वो माला मेरे पास भी नहीं है। और मुझे माला वाला पहनने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम उनके पास माला नहीं है तो फिर सिर्फ मैं बचती हूँ। अगर माला मेरे पास होती तो मैं तुम लोगों को पूछती ही क्यों। अगर हम चारों के पास माला नहीं है तो माला गई कहाँ? देखो, हम में से कोई झूठ बोल रहा है और हमें ढूंढ निकालना है कि वो कौन है। हाँ निकिता, मुझे पता था तुम मुझे फोन करोगी। अंकल प्लीज हमारी मदद कीजिए। तो लोगों की मौत हो चुकी है, प्लीज हमें कोई रास्ता दिखाइए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इसका एक ही उपाय है, आखिरी उपाय। हाँ प्लीज बताइए ना। सुनो। सुपरनैचुरल थ्रिलर। दरअसल हमारे यहाँ पे इतनी सारी हॉरर फिल्में बनती हैं, बट बहुत ही कम ऐसी होंगी जो सुपरनैचुरल के बारे में दिखाती है, बात करती है। इट्स अबाउट समथिंग दैट इज बियॉन्ड अस, जो हमारे आसपास है लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर सकते। लेकिन नैना एक ऐसी लड़की है कि जो बहुत स्पेशल आंखें पाती है और उसकी वजह से उसको वो सारी चीज़ें दिखती है जो मैं और आप नहीं देख सकते, लेकिन हमारे आसपास है। निखिल, इसमें आपका रोल क्या है? मैं नैना का रोल अदा कर रही हूँ, जो कि 5 या 6 बरस की उम्र में उसकी आंखें चली जाती है और चाय। I'm so sorry राकेश। I'm sorry राकेश, मुझे ये शर्ट दे दो, मैं 5 मिनट में साफ करवा देती हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि उसे जो मैं और आप देख सकती हूँ उससे दाग पड़ जाएगा। राकेश शर्ट दे दो ना, सिर्फ 5 मिनट की तो बात है। सो काफी देर तक पता नहीं चलता कि इसमें रियल क्या है और दे दो ना राकेश प्लीज। क्योंकि उसको आज परेशान मत हो, मैं साफ कर लूंगा। उसे पता नहीं है कि अगर कुछ दिख रहा है तो शायद अभी आता हूँ। It's not problem. It's okay. How should this cause that and how slowly she comes to the
लाइटर की आवाज? ये तो निखिल की लाइटर की आवाज है। निखिल तो एडिट रूम में है, तो यहाँ कौन है? निखिल? 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 देख, मजाक मत कर यार। निखिल? कौन हो तुम? कौन हो? हीरो। मुझे जाने दो। देखो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तो तुम्हें भी मारना नहीं चाहता हूँ, मगर क्या करूं? तुम अब बहुत कुछ जान चुके हो। तुमने मेरा असली चेहरा देख लिया है। मुझे आने दो, मुझे मत मारो। अगर तुम जिंदा रहे तो मैं जो चाहता हूँ कभी नहीं होगा, इसलिए तुम्हें मरना ही पड़ेगा तुम्हें। Help me, please! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा! Help! Help, please, help! Help! निखिल, निखिल, ये तुमने क्या किया? तुमने राकेश को... मेरे पास कोई चाय नहीं था। मतलब क्या हुआ? राकेश था। हाँ? राकेश था जिसने सबका खून किया था। जब मुझे इसके बारे में मालूम पड़ गया तो उसने मुझे मारने की कोशिश की। राकेश ने मुझे मारने की कोशिश की। उसके हाथ में माला थी। देखो, ये माला। धीरे धीरे सबको पता चल गया है कि मैं कौन हूं। सब जान गए कि ये कौन है। छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा उन सबको जो हीरो के बारे में जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं। मार दूंगा उन सबको जो मेरे बारे में जानते हैं। खत्म कर दूंगा उन सबको।
आत्मा मेरे अंदर घुसकर मुझसे खून क्यों करवा रही है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैं वापिस आऊंगा। निखिल, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आए? निकिता, मेरी तबीयत बहुत खराब है। निकिता, तुम प्लीज मेरे घर पे आ जाओ, प्लीज निकिता। निखिल, मैं अभी शूट से आई हूँ। आई एम रियली टायर्ड। निकिता, मैं समझता हूँ, लेकिन प्लीज निकिता, प्लीज आ जाओ। क्यों ना हम कल मिले? कल मेरी शूट भी नहीं है। निकिता, मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज कम। ठीक है, मैं आती हूँ। बाय। ठीक है, बाय। हाय। तुमने तो कहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। अंदर आ जाओ। अब बोलो, क्या बात है? एटलीस्ट सिट डाउन, कम ऑन। मुझे पता है तुम संजीव की मौत को लेकर परेशान हो ना। आज तो तुम्हारा टीवी पे उर्मिला के साथ इंटरव्यू आ रहा है ना? हाँ, ऐसा करते हैं, मैं चाय बना के लाती हूँ, फिर हम दोनों आराम से देखते हैं। ओके, आई विल कम। नहीं, तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। वीकेंड चाय का एक फ्रेश एपिसोड लेके आपका दोस्त निखिल आपके सामने हाजिर। दोस्तों, आज हम उर्मिला के साथ उनकी नई फिल्म निखिल, ये, नैना के बारे में बात करने वाले हैं। चाय की पत्ती कहाँ है? उस अलमारी के ऊपर। हे भगवान, ये माला निखिल के पास है। इसका मतलब वो झूठ कह रहा था कि ये माला राकेश के पास है। उस बूढ़े आदमी ने तो बताया था कि ये माला नहीं, मौत है, मौत। उस बूढ़े आदमी ने बताया था कि जिसके हाथ में ये माला होगी वो बुरी आत्मा उसके अंदर चली जाएगी। मतलब इस वक्त वो बुरी शक्ति निखिल के अंदर ये सारे लोगों का खून। क्या हुआ निकिता, तुम पसीना पसीना क्यों हो गई? बस हम गर्मी लग रही है। ठीक है, हम बाहर जाएंगे, मैं चेंज करके आता हूँ। आखिर तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चल ही गया। निखिल, राकेश और संजीव भी मेरे बारे में जान रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। निखिल, क्या कर रहे हो? निखिल, अब तुम नहीं बचोगे। निखिल, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार करते हो ना निखिल? मैं निखिल नहीं, अंजलि ने मुझे
इसलिए मैंने उसे मार डाला। मैं एक एक करके सबको मार डालूंगा। मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। बुरी शक्तियां आग से दूर रहती हैं, शायद इससे कुछ हो जाए। हाँ, शायद इससे कुछ हो जाए। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।